राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इन चुनावी नतीजों के बाद अब बारी सियासी बयानबाजी की है, जिसमें एक बार फिर से विपक्षी दलों ने ईवीएम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर से इशारों में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। अखिलेश यादव ने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप एक हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। दरअसल रविवार को 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस बीच सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती रहती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीना ही होती है। ऐसे में यदि अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनानी चाहिए। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप एक हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समय पर काउंटिंग करें, तुरंत नहीं। आखिर किस बात की जल्दी रहती है भाई? वहीं चुनावी परिणाम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान वो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद मध्य प्रदेश चुनाव में 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। खुद अखिलेश यादव ने भी वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की। हालांकि चुनावी नतीजों से समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ लगी। सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एमपी चुनाव में इस बार सपा ने महज 0.46% वोट ही हासिल किए, तो वहीं नोटा को अखिलेश यादव की पार्टी सपा से करीब 2 गुने यानी कि 0.98% वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुल 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 43 सीटें तो ऐसी थी जिन पर अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को महज 1000 से भी कम वोट मिले। इनमें से किसी भी सीट पर सपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा।